हेलो स्टूडेंट्स। हम तीन एडजस्टमेंट अपने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यानी तीन एडजस्टमेंट जो है या ट्रीटमेंट जो है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन, सेकंड था हमारा गुडविल, थर्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा अगला ट्रीटमेंट जो है रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। यानी जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उस केस के अंदर फर्म की जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी उनको रीवैल्यूड या रीअसेस किया जाता है, उनकी वैल्यू को रीवैल्यूड या रीअसेस किया जाता है। इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हर केस के अंदर आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यूड या रीअसेस करना पड़ेगा, और इस रीवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट की वजह से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम आज की क्या रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट होगा। स्टूडेंट, इस ट्रीटमेंट को अच्छे से समझना, क्योंकि जैसे आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट है उसी तरह से रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट भी आपके आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर होगा। और ट्रीटमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं रहेगा, चेंज कुछ भी नहीं होगा, वही रहेगा ट्रीटमेंट जो अभी आप पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना, क्योंकि विदाउट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट नहीं होंगे। तो उसको ध्यान से समझना, ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं है, जो अभी आप पढ़ेंगे वही ट्रीटमेंट जो है आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यूड करने से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उस प्रॉफिट और लॉस को हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अब किस तरह से क्या क्या एंट्रीज पास होगी वो देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री जैसे होगी, रीवैल्यूएशन पर अगर किसी तरह का कोई प्रॉफिट हो रहा है तो क्या, रीवैल्यूएशन पर अगर किसी तरह का कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी हमें एंट्री पास करनी है। तो पहली बात तो ये, रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होगा कब? व्हेन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स इंक्रीजेस। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फर्म को प्रॉफिट होगा, या फिर किसी लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होगा। तो उस केस में क्या एंट्री होगी? assets account debit when value of assets increase, and liabilities account debit when value of any liabilities decreases to revaluation account। क्या होगी एंट्री? क्या होगी? असेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मतलब क्या है, व्हेन अगर किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है उतना अमाउंट से उस एसेट्स को डीआर कर देंगे। अगर किसी लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो जितने अमाउंट से डिक्रीज हुई है उस अमाउंट से डीआर कर देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। ये एंट्री होगी आपके रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होगा तो उस केस में। अब अगर रिवैल्यूएशन पर किसी तरह का कोई लॉस होता है, लॉस कब होगा? व्हेन वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स डिक्रीजेस एंड वैल्यू ऑफ एनी एसेट लाइबिलिटीज इंक्रीजेस। तो उस केस में एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट व्हेन वैल्यू डिक्रीजेस एंड टू लाइबिलिटीज अकाउंट व्हेन वैल्यू इंक्रीजेस। तो ये होगी रिवैल्यूएशन पर लॉस होने की एंट्री। क्लियर है दोनों एंट्रीज? प्रॉफिट होगा तो एंट्री हो जाएगी ये वाली, और लॉस होगा तो ये वाली एंट्री हो जाएगी। अब रिवैल्यूएशन पर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी होगा उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हमें पार्टनर्स के अंदर उनके ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो थर्ड एंट्री जो होगी वो होगी आपके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। पहले मैं आपको बता रहा हूँ नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी। वो अगर रिवैल्यूएशन के सीआर साइड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है और डीआर साइड की जो टोटल है वो कम है तो उस केस में होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो जाएगी
एंट्री क्या होगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स में ये जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड पीएसआर। किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर आपको ये जो रिवोल्यूशन पर प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और यही अगर रिवोल्यूशन पर लॉस हो जाता है इन केस ऑफ प्रॉफिट, और अगर रिवोल्यूशन पर लॉस होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी किस रेशियो में? इन ओल्ड पीएसआर इन केस ऑफ लॉस। क्लियर सबको? तो ये 3 एंट्री अपने को पास करनी है। फर्स्ट एंट्री फॉर प्रॉफिट, सेकंड फॉर रिवोल्यूशन लॉस, थर्ड एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑन रिवोल्यूशन। आइदर ये एंट्री और ये एंट्री दोनों में से एक एंट्री जो है वो हो जाएगी। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, इसमें भी वही चीज़ है, अगर पार्टनर्स रिवैल्यूएशन पर जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उस प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, या फिर क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि पार्टनर्स डोंट वांट टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स डोंट वांट टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर ये कहा जाए क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनर जो है असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड नहीं करना चाहते या उसको अपनी ओल्ड वैल्यू पर ही बैलेंस शीट के अंदर शो करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आपको ये एंट्रीज पास नहीं करनी है। उस केस में आपको क्या करना है कि एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास करनी है। किस केस में? जब पार्टनर्स रिवैल्यूएशन पर जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री आपको सभी को पता है वो एंट्री फिक्स है। क्या है एंट्री? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें अमाउंट? इन सैक्रिफाइस और गेन रेशियो। समझ में आया सभी को? तो जब क्वेश्चन में ये गिवन हो कि उनको असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड नहीं करना है तो इस केस में आपको एंट्री करनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट का नेम आया है वहाँ पर आपको करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं जब क्वेश्चन के अंदर ये गिवन हो कि फर्म जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करती है उस केस में। तो यहाँ पर एंट्री में भी पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा अगर वो फिक्स्ड मेथड को फॉलो करते हैं तो आई थिंक ये रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज वाला टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा, कौन कौन से एंट्रीज अपने को पास करनी है। रिवैल्यूएशन के अंदर एक एंट्रीज पास ना करके इसकी जगह पर हम अकाउंट भी बना सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर आपसे रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पास करने के लिए कहा गया है तो आप ये एंट्रीज पास करेंगे, लेकिन अगर आपसे रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करने के लिए नहीं बल्कि अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है तो उस केस में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। आप ये एंट्रीज को ट्रांसफर करोगे तो भी अकाउंट बन जाएगा। मैं आपको फॉर्मेट भी बता देता हूँ रिवैल्यूएशन का कि किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बनेगा। यस स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर होगा। सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट। रिवैल्यूएशन की डीआर साइड में जब लॉस होता है तब लिखा जाता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड में जब प्रॉफिट होता है तब लिखा जाता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वही हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। डीआर साइड में सारे लॉसेस लिखते हैं और सीआर साइड में सारे प्रॉफिट्स लिखते हैं। तो डीआर साइड में 2 assets when the value of assets decreases and 2 liabilities when the value of any liabilities increases। तो जब लॉस होगा हम डीआर में लिखेंगे, जब प्रॉफिट होगा तो सीआर में लिखेंगे। बाय एसेट्स वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीजेस एंड बाय लाइबिलिटीज व्हेन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज डिक्रीजेस। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है, इसको हम डीआर और सीआर साइड में जितना भी अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो अमाउंट हम लिख लेंगे। फिर हम सीआर डीआर की टोटल करेंगे, डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो या तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस होगा। सपोज कीजिए अगर आपके सीआर साइड की टोटल ज़्यादा हो गई और डीआर साइड की टोटल कम है तो सीआर माइनस डीआर करने पर जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो होगा हमारा 2 प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड पीएसआर।
तो ये जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके ओल्ड पीएसआर में अमाउंट अंदर लिख लेंगे और टोटल जो होगी वो बाहर आ जाएगी और टोटल इक्वल कर देंगे। यही चीज़ अगर डीआर सेट की टोटल ज़्यादा हो जाती है, सीआर सेट की टोटल कम है, तो उस केस में से डीआर माइनस सीआर करेंगे, जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हमारा होगा लॉस। उस लॉस को भी हम पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड पीएसआर। जो भी अमाउंट आएगा अंदर लिख के टोटल बाहर और टोटल इक्वल कर देंगे। तो इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देख लेना आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है या रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज पास करने के लिए बोला है। अगर अकाउंट बनाने के लिए बोला तो इस तरह से बनाना है, और अगर एंट्रीज पास करने के लिए बोला है तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से एंट्रीज जो है वो पास करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ हो कि पार्टनर्स डोंट वांट टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और दे डोंट वांट टू रिवैल्यूड असेट्स एंड लाइबिलिटीज, देन यू हैव टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विच इज gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account। ठीक है, तो केवल एक सिंगल एंट्री पास करनी है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, सिंगल एंट्री पास करने के लिए भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपको ये इस तरह से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उस प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करके और नेट डिफरेंस अमाउंट जो होगा या तो प्रॉफिट या लॉस, ये आपको जरूर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस एंट्री के अंदर भी अमाउंट जो होगा वो ये नेट अमाउंट जो होता है इसी के अकॉर्डिंग अमाउंट जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवैल्यूएशन आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में, और इस चैप्टर में भी आपको सबसे पहला अकाउंट जो अगर पूछा जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही पूछेंगे। तो इसको अच्छे से समझ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करना, दिक्कत हो तो पूछ लेना। क्लियर? थैंक यू।